जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम क्लास 12 के मैथ को इतना आसान और सरल भाषा में बताएंगे दोस्तों कि आज के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा। यदि इस चैनल पे रोजाना आप वीडियो सुबह 5 बजे देख रहे हैं तो आपका मैथ में 100 अंकों में से जरूर 95 अंक आएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, चलते हम सीधे पहले प्रश्न पर। और आज का पहला प्रश्न आपकी रहा ए स्क्रीन पर। दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स dx को हल कीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम बता दे रहे हैं कि cos स्क्वायर एक्स का कई बार सवाल परीक्षा में पूछा जा चुका है और इसका समाकलन नहीं होता है दोस्तों। तो इसके बदले में हम एक सूत्र लिखेंगे, cos 2 थीटा बराबर फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा और -1 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस में 1 प्लस cos 2 थीटा बराबर हो जाएगा दोस्तों 2 cos स्क्वायर थीटा। अब 2 को भी भेज देंगे तो हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cos 2 थीटा बटे में 2। यानी कि आप इस सूत्र को समझ जाएंगे दोस्तों ये कैसे आया है तो आप जरूर इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे आप सवाल में लिख लेंगे हल और इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स dx। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, cos स्क्वायर एक्स का नहीं होता तो इसके बदले में वो सूत्र हम लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos, यहाँ x है तो x लिखेंगे 2x बटे में 2 और हो जाएगा dx। अब ध्यान देने वाली बात है कि 1/2 यानी जो बटे में 2 है इसको बाहर कर लेंगे और यहाँ पे दोस्तों 1 का जो समाकलन होगा x के सापेक्ष x होगा और cos का समाकलन हो जाएगा sin। यहाँ 2x है इसलिए 2x लिख लेंगे और बटे में x का जो भी गुणांक होगा 2 3 4, यहाँ पे फिलहाल में 2 है तो हम नीचे 2 लिखेंगे। यदि 3 होता तो नीचे 3 लिखते। प्लस हो जाएगा c, 1/2 का अंदर गुणा करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा x/2 और इसमें करेंगे तो हो जाएगा sin 2x बटे में 2 दूना के 4 प्लस हो जाएगा c। यही आपका इस सवाल का दोस्तों आंसर हुआ। कभी कभी क्या करता है दोस्तों, यहाँ पे sin स्क्वायर x करके देता है तो उसका भी cos 2x का ही थीटा का ही हम सूत्र लिखेंगे दोस्तों। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 क्या दे रखा है, कह रहा है कि सदिशों इतना और इतना के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम सवाल में उतार लेंगे और यहाँ पे माना, तो माना a बराबर आप पहले वाले को a के बराबर मान लेंगे 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। पहले वाले को आप वेक्टर ए मान लीजिएगा और दूसरे वाले को आप मान लीजिएगा वेक्टर बी 3i माइनस 2j प्लस k। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका जो फार्मूला होता क्या है दोस्तों। तो इसका जो फार्मूला होगा वो आपका वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर मॉड a मॉड b इंटू cos थीटा, ये आपका फार्मूला होता है दोस्तों। इसी फार्मूले की सहायता से हम सवाल को लगाएंगे। तो पहले हम वेक्टर a डॉट वेक्टर b निकालेंगे। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b में ये होता है नियम दोस्तों कि i वाला में i का मल्टीप्लाई करेंगे, j वाला का j में मल्टीप्लाई करेंगे। i का गुणांक 2 है, यहाँ पे i का गुणांक 3 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 3 प्लस यहाँ j का गुणांक कुछ भी नहीं दिया तो 1 मानेंगे, वहां j का गुणांक -2 है तो 1 गुणे -2 प्लस यहाँ k का गुणांक 3 है और k का गुणांक वहां पे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, 3 गुणे 1। यानी इसमें करना क्या है कि जब भी आपको डॉट निकालना हो अदिश गुणन तो आप i का i में मल्टीप्लाई करेंगे और j का j में करेंगे, k का k में करेंगे दोस्तों। वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 2 3 6 2 1 -2 प्लस 3 हो जाएगा। आप इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 6 3 9 में से 2 जाएगा 7। वेक्टर a डॉट वेक्टर b का मान निकल गया। अब मॉड a का मान निकालेंगे। तो मॉड a का मान निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा रूट में निकालेंगे इसको तो i का गुणांक इसका वर्ग हो जाएगा, j का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 का वर्ग हो जाएगा और k का गुणांक 3 का वर्ग। अब इसमें हो जाएगा वेक्टर a बराबर 2 का वर्ग 4 फिर 1 3 का वर्ग 9 9 4 13 1 14 रूट में हो जाएगा 14। सेम इसी तरह वेक्टर b का भी मान निकालेंगे तो वेक्टर b का भी मान रूट में ही निकलेगा दोस्तों। तो हो जाएगा 3 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग प्लस k का गुणांक 1 है तो 1 का वर्ग करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का वर्ग 9, इसको सॉल्व करेंगे भले ही यहाँ पे माइनस है लेकिन समघात है तो 2 का वर्ग 4 और 1 का वर्ग 1। इसको भी जोड़ेंगे तो रूट में हो जाएगा दोस्तों 14। यानी वेक्टर a और वेक्टर b का दोनों का मान निकल गया। इसी फार्मूले में रख देंगे। वेक्टर a इंटू वेक्टर b का मान आया है 7
तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों साल। मान ए का मान आप देख रहे हैं कड़ी में 14, तो हो जाएगा कड़ी में 14, उसका भी मान √14 इंटू cos थीटा। अब ध्यान दीजिएगा 7 बराबर हो जाएगा √14 में √14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 होगा इंटू cos थीटा। अब 7 से कटाएंगे इधर एक बार में, इधर 2 बार में, अर्थात 1 बटे में भेज देंगे 2 बराबर cos थीटा। ये cos 60 अंश का मान होता है, तो cos हम लिख लेंगे दोस्तों cos π/3, क्योंकि 60 अंश का मान होगा, कट जाएगा, थीटा बराबर आपका आंसर आ जाएगा π/3। इस सवाल का दोस्तों ये आंसर हुआ कि ये कुछ भी नहीं है, बीच का जब भी कोण पूछा जाएगा 2 ठो दिया रहेगा इस तरह से सदिश, पहले वाले को वेक्टर ही मान लीजिएगा, दूसरे वाले को वेक्टर भी, और इसी फार्मूले में निकाल कर दोस्तों रख दीजिएगा, इस सवाल का आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 सरे की तरफ पर। दिया है तीसरा प्रश्न, बोल रहा है कि 2PA बराबर PB बराबर 5/13 और इसका मान हो, तो यूनियन का मान पूछ रहा है। ये योग वाला एक फार्मूला होता है दोस्तों, इसी योग वाले पे सवाल लगेगा हम लोग का। यूनियन का होता है PA यूनियन B बराबर होगा PA प्लस PB, अब माइनस हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B। ये योग वाला हम लोग का फार्मूला होता है, इसी फार्मूले पे ये सवाल दोस्तों लगेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे 2PA बराबर दे रखा है 5/13, तो 2PA बराबर दिया है 5/13, तो हम PA का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 5/13 दूना के 26, बस इसी का मान निकल गया, और सबका तो दिया ही है तो निकल जाएगा सबका। और यहां से देख रहे हैं PA/B जो सप्रतिबंध का, यहां से हम निकालेंगे, तो इसके लिए जो फार्मूला बनेगा दोस्तों PA/B बराबर होगा आपका फार्मूला P, जब भी बटे में हो तो इन दोनों का इंटरसेक्शन और बटे में हो जाएगा PB, यानी जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो आपका हो जाएगा PA/B क्रॉस हो जाएगा PB, अब बराबर हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B। अब इन दोनों का मान निकालेंगे तो PA/B का मान दिया है 2/5, और यहाँ पे PB का मान आप देख रहे हैं 5/13 बराबर PA इंटरसेक्शन B का मान निकल जाएगा, अर्थात 5 से 5 कट जाएगा, तो PA इंटरसेक्शन B बराबर आपका हो जाएगा 2/13। तब आपका यूनियन वाला योग वाले सूत्र पे आप रख देंगे दोस्तों, तो हो जाएगा PA यूनियन B बराबर, चलिए PA का मान आपका निकल गया है 5/26। ध्यान देना है दोस्तों, ये नहीं कि 5/13 लिखना है, ये PB का बराबर 5/13 है, वहां पे 2PA था तो उसका मान हम निकाले, PB का मान दे रखा है 5/13 और अभी इसका इंटरसेक्शन का निकाले हैं 2/13। PA यूनियन B बराबर, आप एलसीएम लेंगे सबका तो हो जाएगा 26, 5 10 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। PA यूनियन B बराबर 5 10 15 में 4 जाएगा 11/26। इस सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्तों 11/26। ये भी सवाल दोस्तों कई बार पूछी जा चुकी है, हम उन्हीं प्रश्नों को रोजाना बताएंगे जो प्रश्न आपके दोस्तों पेपर में छपने वाले हैं। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 में क्या बोल रहा है कि पूर्णांकों 1 से 11 तक में से 2 अंकों यादृच्छा चुने जाते हैं, यदि उनका योग सम है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि दोनों पूर्णांक विषम है, यानी कि आपको अंक 1 से 11 तक चुनना है। सबसे पहले यहाँ पे हम दोस्तों लिख लेंगे अंक 1 से 11 तक, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका S बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि जो आपका NS निकलेगा दोस्तों टोटल 1 से 11 तक, यानी 11 पूर्णांक इसमें होंगे। फिर इसमें बोला जा रहा है कि 2 ही अंक चुनना है और दोनों पूर्णांक विषम हो, उनका योग सम होना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, जो ई घटना आपका बन रहा है, यानी कि इसमें 1 3 को भी लेंगे आप तो भी आपका ये दोनों विषम पूर्णांक है और इनका योग सम होगा। आप 1 5 को भी लेंगे तो भी इसका योग सम होगा, फिर 1 7 को लेंगे, फिर आपका 1 9 को लेंगे और 1 11 को लेंगे तो भी आपका इन सबका आपका पूर्णांकों का योग सम होगा। फिर अब 1 लेनी है तो 3 से स्टार्ट करेंगे, तो 3 5 और 3 हो जाएगा दोस्तों 7 और हो जाएगा 3 9 और हो जाएगा 3 11। अब 3 लेनी है तो अगला विषम होगा 5 5 के साथ अगला विषम 7
फिर 5 के साथ 9, फिर 5 के साथ 11। अब आपको 7 लेना है, तो दोस्तों 7 के साथ लेंगे तो 9 और 7 के साथ हो जाएगा 11। अब अगला लेंगे तो 9 के साथ हो जाएगा 11, यानी सबको आप गिनेंगे तो यानी आपका निकल चुका है। गिनिएगा, पहली लाइन में आपका 5 दिख रहे हैं, दूसरी में 4, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, एक टोटल 15 बन रहा है। यानी आप काउंटिंग करेंगे तो 15 होगा। प्रायिकता का एक फॉर्मूला होगा दोस्तों, पीई बराबर एनई बटा एनएस, पीई बराबर एनई बटा एनएस। इसमें से 2 आपको चुनना था, ध्यान दीजिएगा। चुनना कितना था? 2 ठो, तो आपका हो जाएगा 11C2, क्योंकि इसमें हम ध्यान दीजिएगा 2 अंक चुन रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे आपका मान आया है 15, तो यहाँ पे इसको हल करेंगे तो पीई बराबर 15 और इसको हल करेंगे तो 11 गुणे 10 और नीचे हो जाएगा 2 गुणे 1, अर्थात पीई बराबर हो जाएगा 2 से कटाएंगे तो ये 5 बार में और 5 से कटाएंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा। 3/11 इस सवाल का दोस्तों आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप नहीं समझ पाए होंगे कि 11C2 कैसे तोड़ा जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा 11 से 2 तक तोड़ना, तो 11 से पीछे वाला 2 अंक लिख लीजिए, यानी 11 और 10 लिख लिए और नीचे 2 गुणे 1 लिख लेंगे। यदि 11 से 3 होता तो हम ऊपर 3 अंक लिखते, 11 10 9, इस तरह हम दोस्तों लिखते, नीचे 3 गुणे 2 गुणे 1। ये भी इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या अगले की तरफ। अगला प्रश्न क्या दे रखा है दोस्तों, कि कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो उस रेखा को दूर संबंधित 3 के अनुपात में अंतर विभाजित करती है। तो सबसे पहले हमें अंतर विभाजन का सूत्र पता होना चाहिए दोस्तों, तो ही सवाल लग पाएगी। तो अंतर विभाजन का फार्मूला होगा, अंतर विभाजन का जो फार्मूला होगा वो हम लोग का हो जाएगा दोस्तों वेक्टर m इंटू बी, एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए बटा में m प्लस n। यदि बाह्यतर विभाजन होता तो यहाँ पे दोनों पे माइनस हो जाता। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सवाल में क्या करेंगे कि सवाल को हम उतार लेंगे, ए भी मानेंगे। तो पहले वाले को वेक्टर ए मानेंगे और इसमें आई लगा कर लिखेंगे, तो हो जाएगा 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप। फिर दूसरे वाले को वेक्टर बी मानेंगे, तो वेक्टर बी बराबर कामा हो जाएगा, वेक्टर बी बराबर हो जाएगा i कैप 1 4j कैप और माइनस हो जाएगा 6k कैप। अब ध्यान दीजिएगा ए भी मान दिए हैं और यम एन का मान 2 समझे 3 दे रखा है। तो यहाँ पे m बराबर हो जाएगा दोस्तों 2, जबकि n बराबर हो जाएगा 3। ये अंतर विभाजन बोल रहा है, तो अंतर विभाजन लिखकर और सवाल हम लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो पहला में m लिखना है, यानी कि आपको यहाँ पे 2 लिखकर बी वाले को लिखेंगे प्लस 3 लिखकर ए वाले को लिखेंगे और बटा में हो जाएगा दोस्तों 2 प्लस 3। ध्यान दीजिएगा बी वाला आपका है i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप और दूसरे वाले में जो ए है उसको लिखना है n के साथ, यानी कि 2i कैप माइनस 5j कैप और हो जाएगा प्लस k। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा हम लोग का 2i कैप 2 चौक का 8j कैप और 2 छक्का 12k कैप। यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना के 6i और 3 5 15 हो जाएगा j और हो जाएगा 3k और नीचे आपका जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। यहाँ 2i 6i 8i कैप 8j और इसमें से घटाएंगे तो माइनस 7j कैप और 12 में से 3 को घटाएंगे तो हो जाएगा 9k कैप और बटे में हो जाएगा दोस्तों 5। ये सवाल का दोस्तों आंसर हुआ अंतर विभाजन इस अनुपात में आपको मिलेगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। हम उन्हीं प्रश्नों को चुनकर लाए हैं जो कि आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और इस साल भी पूछे जाने की संभावना है। यदि